वेलकम अगेन टीचर्स। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे कराया जाता है जेटेट की प्रिपरेशन साइंस सब्जेक्ट की, और इसमें मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड पेडागोगी की। इसके लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से सीटेट और जेटेट का सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, सीटेट में 60 मार्क्स के आते हैं मैथ्स और साइंस, जबकि जेटेट में हमारा आएगा 50 मार्क्स का, 10 मार्क्स का कंप्यूटर आ जाएगा। तो और सिलेबस लगभग ही सेम है अप टू 6 to 10। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। पहले फिजिक्स का, हो सकता है अगर इस वीडियो में ना आए तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा केमिस्ट्री, फिर बायो। फिर हम स्लोली क्या करेंगे, इस पर एक एक चैप्टर में और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है फिजिक्स सिलेबस जो कि हमने उठाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सीटेट और जेटेट के बेसिस पे। और क्योंकि समय के साथ लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए मैंने कुछ हार्ड टॉपिक्स भी इनमें ऐड करे हैं। सारा चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, कंपैरिजन किया क्लास 6 to 8 एंड 10, सारे को कंपैरिजन करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो कि क्लास 8 में भी दिया हुआ है और क्लास 10 में भी दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोशन चैप्टर क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 7 तीनों में ही है, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी क्लास 6, 9 और 10 तीनों में ही है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन ये जो है हमारा, ये क्लास 9 में है, बट कुछ इसमें चीज़ें जूनियर क्लासेस में भी हैं। आगे आते हैं, कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3, 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको क्लास 7 6 में चैप्टर का नाम दिया गया हीट टेम्परेचर मेज़रमेंट, इस तरह का चैप्टर का नाम है। तो इसमें से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो हीट ट्रांसफ़र वाली चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं क्वेश्चन, सीटेट वगैरह में, जेटेट में भी आएंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर कितने, 4 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट, इसको मैंने एक में ही रख लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इसके अंदर नहीं जाएंगे, बस बेसिक्स चीज़ें हम पढ़ाई करेंगे, जो कि क्लास 7 और क्लास 10 दोनों में ही दिया गया है एनसीईआरटी में। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, जो क्लास 9 में दिया गया ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रेविटेशन के अंदर में हमारा फ्लोटेशन है ना, प्रेशर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लास 6 और क्लास 10 में दिया हुआ है मैग्नेट्स टाइप्स, है ना, और टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हम ये पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्लास 10 में दिया हुआ है। टोटल हमारा कितना चैप्टर हो गया, टोटल हमारा 7 चैप्टर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको मैंने एक में रख लिया है। ठीक है, तो ये क्लास 9 में वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9 में दिया, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर 90 डिग्री होगा उसके बीच का एंगल तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगे, है ना। पावर का साइनेट क्या होता है, एनर्जी का साइनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चंस में आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे ह्यूमन आई, ये क्लास 10 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जितना भी उसका मायोपिया और ये जो है ना डिजीज़, आई से रिलेटेड डिजीज़, वो सारी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो साउंड चैप्टर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इको हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया जितना भी हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, है ना, ये सारी चीज़ें इससे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो टोटल कितना चैप्टर हो गया हमारा, 10। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्या है, लाइट, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, हीट टेम्परेचर मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, प्रेशर। नेक्स्ट इज मैग्नेट एंड इट्स टाइप और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। फिर हमारा चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर ह्यूमन आई एंड लास्ट चैप्टर है साउंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो किसी भी चैप्टर में वो बस रैंडमली पूछ लेते हैं फिजिक्स से, जैसे एसआई यूनिट, हम एसआई यूनिट और यूनिट कन्वर्सन की एक मैं क्लास ले लूँगा। फार्मूला, जितने भी चैप्टर में फार्मूलाज और ये सब सारे दिए मैं उन चैप्टर का मैं एक क्लास ले लूँगा, ठीक है। एक क्लास में सारा चैप्टर का फार्मूला करवा दूँगा। न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, जैसे आइसोटॉप्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम करवा सकते हैं, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी क्या है, इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम करवा सकते हैं, करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इस एक लेक्चर में हो जाएगा, एक से दो लेक्चर में सारा हो जाएगा। डायमेंशनल यूनिट्स कन्वर्सन करवाना है, ठीक है। उसके बाद है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी करवा दूंगा, ठीक है। कौन सा डिवाइस कौन सा मेजरमेंट करता है, ठीक है। जैसे कि दूध को मापने के लिए कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, इस तरह के डिवाइसेस के हम नाम देखेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पूछे जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू पूछ देगा। मान लो पूछ देगा कि पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू और काऊ डंग का कैलोरीफिक वैल्यू में कितना अंतर है, या फिर कंपैरिजन करवा देगा कौन बड़ा, किसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। ये सारी हम चीज़ें देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस किसी किसी का पूछ दिया जाएगा, डायमंड का बता दो क्या होता है ना। वाटर का क्या होता है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मेल्टिंग पॉइंट पूछी जा सकती है, मेल्टिंग पॉइंट बता दो इसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ कुछ का हम कर लेंगे, ठीक है। फ्रिक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस ये पूछी जा सकती है। सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, ये पूछी जा सकती हैं। और मैनी मोर टर्म्स जो कुछ बच जाएंगे वो मैं करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।